नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर फतेहपुर से है, जहां एराया मशाइक में एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद बुजुर्ग के शव को दफनाने के लिए कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां कब्र खुद जाने के बाद घंटों तक बुजुर्ग का जनाजा कब्रिस्तान पर ही रखा रहा, क्योंकि राजस्व टीम के द्वारा कब्रिस्तान की जमीन पर शव को दफनाने पर लगा दिया गया। राजस्व टीम के मुताबिक कब्रिस्तान की जमीन को सरकारी जमीन बताया गया है, जिस पर शवों को नहीं दफनाया जा सकता। वहीं परिजनों के मुताबिक वे हमेशा से जहां पर शव को दफनाते आए हैं, वहीं पर शव को दफना रहे थे, लेकिन उन्हें इस बार शव को दफनाने से रोक दिया गया, जिससे पूरे दिन शव कब्रिस्तान पर ही रखा रहा। लेकिन एसडीएम द्वारा अनुमति न मिलने पर रात में शव को दूसरी जगह दफनाया गया, जिससे मुस्लिम समुदाय के लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। लेकिन मौके पर मौजूद थाना प्रभारी सुल्तानपुर घोष राजेंद्र त्रिपाठी व सीओ खागा ने स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया। आइए जानते हैं कि इस मामले पर नायब तहसीलदार और मृतक के नवासे फिरोज आलम ने क्या कुछ कहा। अगर कोई कब्जा करे है गरीब आदमी, तो उसको जब तक संरक्षण दूसरी जगह न दे दी जाए तो उसको कोई हटाए नहीं। ये मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि अगर भले ही सरकारी जमीन पे है, कोई कब्जा करे है, तो प्रशासन किसी तरीके से गरीब आदमी को जो है परेशान न करे। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है। विधानसभा में उन्होंने खड़े होकर कहा था कि अगर कोई भी गरीब आदमी या कोई भी कब्जा करे, या कब्रिस्तान का मामला या कुछ भी हो, किसी तरीके से जो है उसको, अगर ये प्रशासन अगर बात नहीं मानता तो मुख्यमंत्री की अवहेलना होगी। भाई, उन्होंने मुख्यमंत्री ने कहा था कि विधानसभा में खड़े होके कि अगर कोई गरीब आदमी कोई कुटिया बनाए या सरकारी जमीन पे वो कब्जा करे है, और अगर प्रशासन उसको हटाना चाह रहा है, ना उस पर कोई बुलडोजर चल सकता है, ना कोई प्रशासन उसको रोक सकता है। ये मुख्यमंत्री का आदेश है, तो मुख्यमंत्री का आदेश यहाँ नहीं माना जा रहा है। तो अब आप शासन से क्या चाह रहे हैं? ये शासन क्या है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल में डालेंगे कि आपने जो विधानसभा में कहा था, और उसका जो है यहाँ पे कोई बात ही नहीं मानी जाती। यहाँ पे हजारों साल कब्रें बनी हुई हैं। हाँ, एक तरीके से यहाँ प्रशासन की बात जब मानी जाती कि यहाँ पे जो है अगर कब्रिस्तान एक होती, यहाँ हजारों कब्रें बनी हुई हैं, और अगर इसको आज दफनाया नहीं जा रहा है, अगर कोर्ट जाया जा रहा है, तो कोर्ट कम से कम अधिकारियों को खींचेगी कि ये बताइए कि आज ये एक कब्रिस्तान बन रही, ये हजारों कब्रें कैसे बन गई। यहाँ पे सब पुरानी कब्रें हैं। प्रशासन को भी बुलाया जाएगा, और यहाँ से जितने जो हमारे चर्चा रहते हैं यहाँ पास, इनकी उम्र कम से कम 100 साल की उम्र हो रही है। प्रशासन को भी बुलाया जाएगा कि ये बताइए, अभी जैसे हमारे नायब जी कह रहे हैं, यहाँ से भाईचारा बना हुआ है। नायब जी जैसे कह रहे हैं कि 6 महीने पहले एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने ये कहा कि किसी तरीके से यहाँ मिट्टी हो जानी चाहिए। अब ये बताइए, अगर उन्होंने कहा एसडीएम साहब ने, तो उनकी भी पकड़ है कि भाई मिट्टी क्यों आपने 6 महीने बाद, जब सरकारी जमीन थी तो उसमें आपने कैसे आदेश दे दिया कि मिट्टी हो जाए। जब वो मिट्टी हो गई तो इस मिट्टी में क्या है, कानून तो ये कहते हैं सबके लिए एक है। अगर जितने मुर्दे यहाँ गड़े हुए हैं, कोई इनके लिए कानून तो है नहीं ना। अच्छा, अंतिम फैसला क्या है आप लोग? अंतिम फैसला ये है कि मिट्टी यहीं पे होगी, और हम लोग जो है शांति प्रिय लोग हैं, ना कोई यहाँ लड़ाई झगड़ा ना कुछ है। मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत फॉलो करता हूँ, और मैं एक बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ, और यहाँ पे सारे लोग भाईचारा है, ना यहाँ पे कोई किसी तरीके से कोई बात है ना विवाद है। अगर यहाँ मिट्टी नहीं हो रही है तो जितने भी अधिकारी आए हुए हैं यहाँ पे, सारे लोगों से जो है लिखित में लिया जाए कि यहाँ कब्रिस्तान है कि नहीं ना। अगर ये कब्रिस्तान नहीं बनी, नहीं अगर कब्रिस्तान बन रही है, तो उसमें जो है पकड़ है। आप ही बताइए, आप दिखाइए, कैमरा दिखाइए, यहाँ कब्रिस्तान पुरानी बनी हुई है, यहाँ हो गया। हम कहीं भले ही जगह है, भले ही मात की जगह है। जब मुख्यमंत्री ने कहा है कि अगर कोई गरीब आदमी किसी तरीके से दफनाया जा रहा है, वो मस्जिद हजारों बरस पुरानी, वो सामने वहाँ पे कि कब्रिस्तान भी आप बना लीजिए, यहाँ पे जितनी है कर लीजिए। 100 साल पुरानी प्रधान जी, आप ये गया था, ये लोग द्वारा कहा गया था कि हम ये लास्ट बार करें, इसके बाद हम यहाँ नहीं दफनाएंगे। यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर इनकी कब्रिस्तान की एक 17 बिस्से की ज़मीन है, एक 2 बीघे की ज़मीन है।
खाली पड़ी है वहाँ न दफना के ये इमारती लकड़ी बन बंजर खातिर ज़मीन है, इसमें दफनाना चाहते हैं, जो कि हमारे जिलाधिकारी महोदय द्वारा स्टडी ऑर्डर है कि हाँ हमारी सरकारी ज़मीन नहीं दफनाएंगे, जो कब्रिस्तान की ज़मीन है वहाँ पे अपना दफन करें। तो ये आज इसकी इन्फॉर्मेशन किसने दी है आपको? इनके इन्फॉर्मेशन हमारे लेखपाल द्वारा मिला है। आपको? जी जी। और इससे पहले यहाँ लोगों को ये बताना है कि बहुत ज़्यादा कब्रिस्तान बनी हुई है, तो क्या इससे पहले कभी कोई कार्रवाई नहीं? कार्रवाई के लिए खुद इन्होंने कहा था कि आश्वासन दिए थे कि हम लास्ट बार करें, इसके बाद नहीं करेंगे। ठीक है, अब फिर उस बात को ये लोग नहीं मान रहे, फिर आज वही काम कर रहे हैं, इसलिए इसको रोका जा रहा है कि ये सरकारी ज़मीन है, इमारती लकड़ी की बन ज़मीन है, हमारी सुरक्षित ज़मीन है, इस पर किसी प्रकार का कोई कब्जा ना करें। अगर कब्रिस्तान की ज़मीन नहीं होती, ऑलरेडी वो खाली पड़ी हुई, जो कि यहाँ से 150 मीटर की दूरी पर, वहाँ ना करके यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि लीगल नहीं है। तो क्या यहाँ पर कोई एसडीएम साहब आएंगे? गाना है उनके? एसडीएम साहब एग्जाम में है, एग्जाम चल रहा है, आरओ का पेपर चल रहा है, एसडीएम साहब का ऑर्डर है, यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं। आपको परिचय? हम फिरोज आलम हैं, और ये जो है वक्फ बोर्ड में जो है कम से कम 100 साल से पहले से जो ये कब्रिस्तान दर्ज है, और यहाँ पे महोदय एसडीएम साहब मनीष कुमार जी आए थे और उन्होंने कहा था कि ये कब्रिस्तान है, जो वीरेंद्र मौर्य प्रधान है वो किसी न किसी तरीके से यहाँ पे जो है झगड़ा फसाद की वो जो है करवा रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 1000 कब्रें यहाँ पे मौजूदा बनी हुई हैं, और जब कोई कब्र रोक रहा है कि जो यहाँ इतने हज़ारों कब्रें बनी हैं, जब रोकना चाहिए। और आज ये मैयत का नदार हो रहा है, किसी तरीके से ये कब्रिस्तान खुदी हुई है। और सबसे पहले ये है कि आज तक ये बंजर इमारती ज़मीन सिर्फ ओरली बोली जाती है, आज तक ये कब्रिस्तान की नापी नहीं गई, ये फैक्ट है। नहीं नापी गई, नहीं नापी गई, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। अगर नापी गई तो उसका प्रूफ दाहिर भाई आए थे और उन्होंने नंबर बताया था कि 724 825 नंबर ये कब्रिस्तान में दर्ज है। लेकिन किसी कारणवश जब ये बंजर इमारती ये मस्जिद है, ये मस्जिद तरफ कैमरा थोड़ा कर दीजिए, ये मस्जिद कम से कम 1000 पुरानी मस्जिद है। यहाँ कब्रिस्तान में जो है नमाज जनाजा होती थी। ये कब्रिस्तान ईदगाह की बनी है, अभी गवाही दे रही है। और यहाँ पे कम से कम वहाँ तक कब्रें बनी हुई, वो जानवर तक, वो जानवर तक, तालाब तक, यहाँ कम से कम हज़ारों हैं। यहाँ एसडीएम साहब आए, डीएम साहब आए, और यहाँ पे जो है मैयत रखी हुई, जब तक कोई किसी तरीके से अगर निष्कर्ष नहीं निकल रहा है तो मैयत यहीं रहेगी। ना यहाँ हम लोग जो है न कोई लड़ाई झगड़ा का काम है, न कुछ है। यहाँ कोई पहली व्यक्ति नहीं हो रही है। यहाँ 500 सालों से कब्रिस्तान हो रही है। यहाँ पे जो है सारी कब्रें बनी हुई हैं। किसी तरीके से जो है प्रशासन को जो है परेशान किया जाता है। और उसके बाद जो है प्रशासन ने जो है महोदय मनीष कुमार एसडीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि यहाँ पे जो है आप लोग दफनाइए। और उसके बाद ये कब्रिस्तान पे जो है कम से कम 12 बीघा की कब्रिस्तान, इसमें गोस्वामी के सारे घर आ रहे हैं। एक मंदिर यहाँ बन रही थी, मंदिर कब्रिस्तान की जगह में बनी। आज भी प्रशासन ने किया तो उसमें हम लोगों ने कहा कि ये धार्मिक स्थल है, अब मंदिर कब्रिस्तान की ज़मीन में बनवा दी जाए। यहाँ सब भाईचारा है, न कोई फसाद, न कोई लड़ाई झगड़ा है, न कुछ है। ये सारे अगर यहाँ पे कब्रिस्तान पे नहीं किया जा रहा है तो ये गोस्वामी के सारे घर हैं कब्रिस्तानों पे। ये पूरा प्रशासन है, तारकेश्वर राय एसवत है, उनके सामने पूरा प्रशासन एसडीएम साहब ने नपवाया था। मंदिर है, पूरे सारे घर कब्रिस्तान में हैं। अगर यहाँ पे नहीं हो रहा है तो फिर ये सारे घर जितने हैं सब बने हुए हैं, इनको भी जो है इन पर जो है कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, इस संबंध में एसडीएम साहब से किसी की बात हुई आप लोगों की? एसडीएम साहब से जो है बात जो है इनसे नायब जी से जो है बात हुई थी। डायरेक्ट एसडीएम? नहीं, एसडीएम साहब से बात हमारी नहीं हुई। अच्छा, तो ये ना यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़ा वाला मामला। हाँ, अगर यहाँ पे जब औचित्य होता कि अगर कोई कब्रिस्तान अगर सिर्फ एक बनाई जाती, ये फैक्ट होता कि नहीं यहाँ नया कार्य हो रहा है। जब यहाँ 5000 कब्रें बनी हुई हैं, 5000 कब्रें बनी हैं, तो जब प्रशासन क्या कर रहा था? 100 साल 200 साल से। और एक मिनट, ये कम से कम 6 महीना पहले एक कब्रिस्तान यहाँ पे बनी हुई है। ये जो है ये पक्की कब्रिस्तान बनी है, ये जो है मामू की हमारे कब्रिस्तान बनी है। तो यहाँ कितनी मिट चुकी है, हज़ारों तादाद में है। अब कम से कम हज़ारों साल पहले की ये मस्जिद बनी हुई है। ये जी के आवास पे तो वीरेंद्र ने कहा था कि हम लिखित में जो है हमने जो एप्लीकेशन दिया था उसको हम वापस ले रहे हैं, आप लिहाजा अब की बार जो दफना लीजिए, हमसे कोई मतलब नहीं है। जो मेन मुद्दा ही है, जब वीरेंद्र प्रधान ये कह रहे हैं जिन्हें उन्हें एप्लीकेशन दिया है कि हमको कोई मतलब नहीं ना, तो जब मेन कानून तो ये कहता है कि अगर कोई एप्लीकेशन दे रहा है, अगर वो एप्लीकेशन वापस ले रहा है तो उसमें कोई औचित्य नहीं है प्रशासन का।
है कि इस बार दफना लें और अगली बार से जो होगा वो नहीं, देखा ठीक है, जाएगा। लेकिन हमारे उच्च अधिकारी हमको आदेश करेंगे तभी हम इसके बारे में कुछ करेंगे। एक बार अधिकारी साहब की बात करेंगे क्या नहीं, प्रधान? मैंने बात किया एसडीएम साहब से, उन्होंने सीधा कहा कि हमारी सरकारी ज़मीन में इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये अंतिम कब्रिस्तान फैसला है। अगर कब्रिस्तान की ज़मीन अगर नहीं होती, खाली नहीं होता तो इनको दिया जाता है। और ये करें वक्फ बोर्ड का वो 883 नंबर जो भी नंबर बता रहे हैं वो नंबर से हमसे नहीं मतलब है, चूँकि ये नंबर 1633 है। इमारती बंजर 2 बीघा 12 हिस्सा की हमारी ज़मीन है। इनको पूर्व में कई बार रोका गया, लेकिन बार बार ये लोग यही आश्वासन दिए कि लास्ट बार है, इसके बाद हम नहीं करेंगे। इस वजह से इतना ये कर लिए। 2 साल से रोका जा रहा है ना। अभी इस पर तो मामला विवाद चल रहा नहीं, है। हटेगा नहीं, लेकिन हटेगा। कब्जा, अगर कब्जा मुक्त का देखिए, मतलब क्या होता है? इमारती लकड़ी बनी और सुरक्षित जमीन है, केवल सुरक्षित ऐसे खाली रहेगी, सिर्फ किसी का पट्टा होना नहीं। फतेहपुर से सीनू संवाददाता शहनशाब्दी के साथ मोहम्मद अब्बास की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।